आज के वीडियो में देखेंगे कि 29/8/2025 के बाद कितना सीट अभी वैकेंट है। और फिर देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि काउंसलिंग के बाद एडमिशन कितने दिन में होता है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा, स्पॉट एडमिशन, क्लास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लास्ट में करेंगे। और एक सबसे मेन जो यहाँ नीचे पॉइंट लिखा रहता है कि आउट ऑफ 20 अनरिजर्व सीट में मैकेनिकल इंजीनियर 1 2 फील्ड वाई ईवीसी, ये सब क्या होता है हम लोग इस सबको अच्छा से समझेंगे। और हाँ, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है रिजेक्ट होने के कारण। देखेंगे आज कितना स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, कितना में। और एक बार यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि जो स्टूडेंट किसी कारणवश से काउंसलिंग छूट जाता है तो वह काउंसलिंग में जा सकते हैं बाद में। जैसे किसी को 28 आज का 28 को या 29 को था, वो काउंसलिंग में नहीं जा पाया तो वह क्या कर सकता है, 30 को भी जा सकता है। सबसे पहले उसी का काउंसलिंग किया जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे आप लोगों का भी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आज का कि कितना सीट वैकेंट है किस में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज कितना सीट, 424 सीट। कितना सीट खाली है अभी 424 सीट खाली है। टोटल 424 सीट, यानी कल कितना था, 490 सीट खाली। कल जो था 490 सीट खाली था, जिसमें से 424 अभी खाली है। तो 490 में से 24 घटेगा तो यानी आज जो एडमिशन हुआ है, आज टोटल 66 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। आज काउंसलिंग कितने स्टूडेंट का था ये भी देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक चीज का देखेंगे। काउंसलिंग जो था 29/8 को हम लोग रो गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, यानी 15 गुने 8, 15 8 120। यानी आज जो काउंसलिंग था, आज जो काउंसलिंग था 120 स्टूडेंट का। कितना स्टूडेंट का था काउंसलिंग, 120। बट काउंसलिंग में जा कितना पाया स्टूडेंट, एडमिशन कितना हुआ, 66। यानी आज भी देखा जाए तो 54 स्टूडेंट, यानी लगभग 45% स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ। यानी इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। 45% मतलब आधा स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ। यह पर डे छटेगा, यानी इसीलिए कहा जाता है बहुत सारे। पहला रीजन तो यही है परसेंटेज। दूसरा हो सकता है सिविल का स्टूडेंट हो, सिविल का सीट नहीं रहा होगा तो इसलिए। कुछ को पता ही नहीं चला होगा काउंसलिंग कितना, सोचेगा कैटेगरी के दिन जाएंगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बाकी हाँ, 30 से 40% तो रीजन परफेक्ट है कि अटेंडेंस इशू ही होगा। लोग इसको सीरियस भरने से पहले नहीं लिए थे, अब उनको सीरियस बुझा रहा होगा क्या सीरियसनेस है। क्योंकि जब हम इस पे वीडियो भी बनाए थे तो इस पे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट इससे नहीं देखा था। यदि देख लेता तो उसको गलती नहीं होता, खासकर 25 पास आउट का। अब बात करते हैं हम लोग कि जिसका, हाँ, एक क्वेश्चन सबको माइंड में आता है, एक क्वेश्चन सबको माइंड में आता है कि जिसको रिजेक्ट हो गया है, जिसका रिजेक्ट हो गया है, क्या उसका एडमिशन हो पाएगा। तो देखिए, उसको 2024 में, कब, 2024 में सेकेंड राउंड के टाइम एडिट का ऑप्शन दिया गया था, एडिट एंड न्यू रजिस्ट्रेशन का भी। मतलब जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन न भी कर पाए थे उन लोगों का भी ऑप्शन दिया गया था कि एडमिशन करा सकते हैं। यही होगा कि बहुत सारे सीट खाली ही न रहे तो वो लोग भी धैर्यता बनाए रखे, उन लोगों का भी एडमिशन होगा, सीट खाली रहेगा तो। अब हम लोग देखते हैं कि किस ब्रांच में कितना सीट वैकेंट है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल में आज टोटल कितना सीट खाली है,
75, मैकेनिकल में 75, बॉयज में। अब हम लोग एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। मैकेनिकल बॉयज में वेकेंट सीट कितना है अभी? 75। वेकेंट सीट कितना है? 75। कल जो 28 को कितना वैकेंट सीट था? 85। यानी आज जो टोटल सीट कितना है? टोटल सीट था 92। यानी अभी तक जो एडमिशन हुआ है कितना हुआ है? अभी तक जो एडमिशन हुआ है 17 गो हुआ है बॉयज में। अब हम लोग गर्ल्स में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं? गर्ल्स में। ये 28/8/2025 को काउंसिलिंग में इतना फुल हुआ था, इतना वैकेंट था। आज 75, यानी आज जो था 10 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं गर्ल्स में। गर्ल्स में अभी 41 सीट खाली है। गर्ल्स में कितना सीट खाली है? 41। गर्ल्स में 41 सीट है, जिसमें कल सीट खाली था 43 और टोटल सीट था 46। यानी अभी तक सिर्फ गर्ल्स में 5 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। कितना का हुआ है? 5। यानी अभी तक 17/5 टोटल 22 स्टूडेंट का ही हुआ है एडमिशन। यानी मैकेनिकल वाली को अभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनका अभी भी सीट खाली। हाँ, कुछ अच्छे कॉलेज में सीट खाली न रहे, बट अभी भी सीट खाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस कॉलेज में कितना। देखिए, MIT में 6 सीट है, मैन्युफैक्चरिंग में भी 6 सीट, भागलपुर में भी 6 सीट, वैशाली में भी 6 सीट, गया में भी 4 सीट और कटिहार में अभी 10 सीट। यानी टोटल 41 सीट बाकी है। अब जो यहाँ बात है ये देख लिए, यानी अभी इसमें कोई टेंशन नहीं है, अभी पूरा सीट खाली है। अब बात करते हैं सिविल में। तो सिविल में बहुत कम सीट, 12 सीट खाली है। बॉयज में कितना है सिविल में? 12। अब हम लोग सिविल में देख लेते हैं। बॉयज वेकेंट 28/8 को कितना था खाली? टोटल कितना है? तो वेकेंट अभी कितना है? 12 गो। कल कितना था खाली? हाँ, कल के डाटा में मिस हो गया था BRSL APL सेंटर वाला, जिसके वजह से कल जो था बता रहा था 11 ही। कितना बता रहा था कल वैकेंट सीट? 11। कल जो सीट बता रहा था खाली 11, बाकी आज जो सीट खाली है 12। ठीक, यानी वो गलती के कारण बता रहा था। यानी मिस्टेक के कारण, एक कॉलेज छूटे के कारण, कॉलेज छूटने के कारण 11 बता रहा था, आज कितना है? 12। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। टोटल कितना सीट था? 68। यानी अभी जो एडमिशन हुआ है 656 बॉयज का हुआ है। और गर्ल्स में कितना हुआ है? अब हम लोग गर्ल्स में देख लेते हैं। ये भी समझेंगे कि क्या है नीचे लिखा हुआ, क्या इसको हम समझाएंगे अच्छा से, तो इसमें आप टेंशन ना ले। ओ सॉरी, ये फीमेल का देख लिए हम लोग। फीमेल का कल भी अति था, यानी 5 सीट खाली है। हम लोग गलत देख लिए, हमको लगा कि वो ऐड कर दिया है। यानी बॉयज में ओनली 5 सीट खाली है,
यानी 68 में से यानी 63 गो सीट फुल हो गया। अब गर्ल्स में कितना सीट खाली है? गर्ल्स में 12 गो। गर्ल्स में कितना सीट खाली है? 12 गो। कल गर्ल्स में कितना सीट खाली था? 23 गो। टोटल सीट कितना है? 34 गो। यानी 22 गो गर्ल्स में भी एडमिशन हो गया है, 22 गो गर्ल्स में। अब एक पॉइंट हम लोग समझते हैं, इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। यहाँ बहुत सीट कम खाली रह गया है। देखिए ये जियो टेक में एसटी में एगो है और आरसीजी में एक है, यानी गर्ल्स को मिलेगा, यानी 2 सीट खाली है। उसके बाद गया में भी 1 सीट खाली है, वो एससी में। और जीसी वैशाली में सिर्फ 1 सीट है और 1 सीट आरसीजी में, यानी टोटल 2 सीट है और 5 सीट। अब बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे मेन ये समझना बहुत जरूरी है। ए पॉइंट और ए पॉइंट क्या होता है, हम इसको समझाते हैं। देखिए जिससे यहाँ पे कह रहा है कि अभी टोटल यूआर का सीट कितना है? 1 हो। तो आउट ऑफ 1 अनरिजर्व सीट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग 1 टू बी फिल्ड बाई ईडब्ल्यूएस, यानी यूआर का सीट उसी को मिलेगा जो ईडब्ल्यूएस का है। ये जो ये सीट है 1 बचा हुआ, ये ईडब्ल्यूएस वाला का सीट मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ होगा? देखिए जिसे ईडब्ल्यूएस सीट जो था ना, तो कोई यूआर वाला को दे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस सीट जो था यूआर वाले को दे दिया गया, देना चाहिए था यूआर ही दे, बाकी दे दिया कौन सा? ईडब्ल्यूएस वाला। इसीलिए यूआर को कंसीडर कर लिया ईडब्ल्यूएस में, कि यदि कोई ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट नहीं होगा तो बाद में ही यूआर वाले को भी दे दिया जाएगा। अब जैसे इसमें क्या लिखा है कि आउट ऑफ 20 सीट ऑफ मैकेनिक 1 टू बी फिल्ड बाई ईबीसी, यानी इसमें से 1 यूआर सीट सिर्फ ईबीसी वाले को ही दिया जाएगा। 1 सीट ईबीसी वाले, इस पे कोई और यूआर नहीं जा सकता। ठीक, यही होता है इसका मतलब। अब समझ गए? सिविल में भी देख लिए, तो सिविल में गर्ल्स में देख लेते हैं कहाँ कितना खाली है। तो एमआईटी में 6 सीट खाली है, वैशाली में 4 सीट और न्यू वाला में 2 सीट, टोटल 12 सीट, जिसमें यूआर का 3 सीट और बाकी बात कैटेगरी का है। अब हम लोग देख लेते हैं ईसीई का। तो ईसीई का आज भी वही स्थिति है। ईसीई का तो सोचने की जरूरत नहीं है। 120 में से 114 सीट अभी भी खाली है, यानी सिर्फ 6 स्टूडेंट अभी इतना दिन में काउंसलिंग हुआ है। यानी ईडब्ल्यूएस वाले ईसीई वाले को तो टेंशन ही नहीं है, जितना भी रैंक रहेगा एडमिशन हो ही जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बॉयज। इसमें अभी भी 114 सीट है। 28/8 को कितना था और टोटल कितना था? तो इस 28/8 को 117 सीट था, टोटल 120 सीट था। यानी अभी तक जो कुल एडमिशन हुआ है 6 स्टूडेंट का हुआ है। और गर्ल्स में कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं। गर्ल्स में 48 सीट अभी खाली है। गर्ल्स में 48 सीट। 28/8 को कितना खाली था? 53 सीट और टोटल था 60, यानी 12 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। यानी ईडब्ल्यूएस में अभी 180 में से सिर्फ 18 सीट भरा है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को अभी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए इनफ सीट है। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। सीएस का, सीएस में सिर्फ 13 सीट खाली है। कितना सीट खाली है? 13 सीट, जिसमें से एनसी चंडी में 8 सीट है, गया में 2 सीट, वैशाली में 3 सीट। अब देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 3, ये भी देखने वाले कि आउट ऑफ 3 अनरिजर्व सीट में 1 एससी से फिल होगा, 1 ईबीसी से फिल होगा।
जो मतलब ईबीसी का स्टूडेंट होगा उसी को दिया जाएगा, जो एससी का होगा उसको ही यूआर वाला सीट इसमें से दिया जाएगा। यानी 2 सीट मान लीजिए कि ये भी कैटेगरी में ही है। ठीक, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में बॉयज में कल कितना सीट था वैकेंट? बॉयज में आज कितना है वैकेंट? 13। 28/8 को कितना था? 28/8 को था 25 गो और टोटल था 44 गो। यानी 44 में से अभी 13 सीट खाली है, यानी 31 गो बॉयज का हो गया है। अब हम लोग गर्ल्स को देख लेते हैं। यानी सीएस और सिविल, अभी सीएस और सॉरी ये भी सीएस में गर्ल्स का था। सीएस में यहाँ 20 सीट बॉयज में बाकी है। कितना सीट बाकी है? बॉयज में 20, बॉयज में 20, यानी 44 में 20, अभी 24 सीट पे ही एडमिशन हुआ। गर्ल्स में 13 सीट खाली है, कल 17 था और टोटल 22 है। यानी अभी 9 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है गर्ल्स में। यानी गर्ल्स अभी सीएस में भी कुछ सेफ है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में अभी 60 सीट खाली है। कितने सीट खाली है? 60, जिसमें से एमआईटी में सिर्फ एक कैटेगरी के सीट खाली है, ईबीसी का। कौन सा है? ईबीसी का। और भागलपुर में 4 सीट, वैशाली में 7 सीट, चंडी में 13 सीट, दरभंगा में 16 सीट, अररिया में 19 सीट, यानी अभी टोटल 60 सीट खाली है। तभी इलेक्ट्रिकल में भी उतना अभी खाली 3 कॉलेज में साथी हो गया। अभी 3 कॉलेज में उतना कंपटीशन नहीं है। बाकी जो भी टॉप कॉलेज था और शहर के नियरेस्ट था, मान के चलिए वो फुल ही हो गया है। इलेक्ट्रिकल 60 सीट बाकी है। अट्ठाईस 8 को था 74 सीट और टोटल जो सीट था 96 था। यानी अभी 36 स्टूडेंट का बॉयज में एडमिशन हुआ है इलेक्ट्रिकल में। गर्ल्स में कितना सीट है वो देख लेते हैं। अब गर्ल्स में इलेक्ट्रिकल में टोटल 36 सीट खाली है। कितना सीट है? 36, जिसमें एमआईटी में 3, भागलपुर में 2, वैशाली में 5, चंडी में 7, दरभंगा में 9 और अररिया में भी 10 में 10 खाली है। यानी अभी इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी सेफ जोन है। छत्तीस सीट। कितना सीट खाली है? 36 सीट। 28/8 को कितना था? 42 और टोटल कितना है? 48, यानी 12 स्टूडेंट गर्ल्स में एडमिशन लिए अभी तक। यानी अभी तक सबसे सेफेस्ट जोन इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को जितना भी रैंक है सबका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा में मैकेनिकल ये भी सेफेस्ट है। थर्ड में इलेक्ट्रिकल, यानी ये दोनों का तो जितना का सबका एडमिशन होगा जो भी काउंसलिंग का आया है। इलेक्ट्रिकल में कुछ थोड़ा सा है, बाकी इसमें भी हो जाने का चांस है जितना भी है। चौथा सीएस, पंचमा चल गया सिविल। यानी सबसे कम प्रायोरिटी सिविल का है, उसके बाद सीएस का, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले भी अभी सेफ जोन में है। अब एक बात स्टूडेंट पूछा है कि काउंसलिंग के बाद एडमिशन कितने दिन में होता है? तभी जो फर्स्ट काउंसलिंग है, कौन सा? फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग का जो डेट दिया गया है 10 तारीख तक दिया गया। कितना तक? 10/9/25 तक एडमिशन का। यानी इसके बीच में कभी भी एडमिशन जाकर कॉलेज में लेना होगा। इसके बीच के बाद यदि एडमिशन कोई नहीं लेता है तो उसका
कैंसिल कर दिया जाएगा और वो भी सीट खाली हो जाता है। और इसी टाइम पेमेंट भी लेना है, और जो काउंसलिंग में गए होंगे उनको बता दिया गया होगा पैसा कैसे लगेगा, डीडी में लगेगा, कैश में लगेगा या ऑनलाइन, और जिसमें बताया गया होगा उसी में लेकर जाना है। अब बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं उसको मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। देखिए 2024 में जो था सेकेंड काउंसलिंग के टाइम, सेकेंड काउंसलिंग के समय मौका मिला था काउंसलिंग का, री रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो इस बार भी मिल जाएगा। उसी टाइम एडिट का भी ऑप्शन मिला था। अब स्पॉट एडमिशन होता है क्या, अगर होता है तो प्रोसेस क्या है? तो 2024 में स्पॉट एडमिशन भी हुआ था। सेम प्रोसेस होता है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होता है उसको बुलाया जाता है कि जैसे में मान लेते हैं कि 5/9 को स्पॉट एडमिशन है, तो उस दिन लिस्ट जारी नहीं होता है, उस दिन सब जाएगा, उस दिन शुरू से बुलाया जाएगा, जो पहले पहुंचेगा उसको एडमिशन हो जाएगा। उस दिन गर्ल्स का सीट चाहे जो भी सीट होता है सब सीट भर दिया जाता है। अगर सेकेंड राउंड एडमिशन रजिस्ट्रेशन होता है तो हाँ बिल्कुल कर दिया जाएगा, जिस समय आएगा नोटिफिकेशन। UR EB 502 है, UR में 170 कैटेगरी में काउंसलिंग, डेट 31 भी है, 3 सितंबर को है। तो UR वाले डेट को ही जाए, किस दिन जाना चाहिए, UR वाले डेट को ही। कैटेगरी का भी सीट उसी दिन मिल जाता है, UR वाले दिन ही। तब बेटर है कोई भी कैटेगरी का इंतजार ना करे, वो UR वाले दिन ही चले जाए। सब गेट स्कोर से होता है क्या, और CS के कितना चाहिए स्कोर, तो नहीं, कुछ मतलब गेट फर्स्ट पहले गेट से होता है, फिर नॉन गेट से होता है यदि सीट खाली रह जाता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस पास होना चाहिए, क्वालिफाइंग, जस्ट क्वालिफाई। अदर स्टेट अलाउ नहीं है, अदर स्टेट को अलाउ नहीं होता है। यदि किसी भी तरह के डाउट होता है तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हर एक तरह के डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। यदि चैनल पर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।